दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान का अगर मन और पेट दोनों अगर ठीक होते हैं तो वो बहुत सारी बीमारियों से बच के रह सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारा मन और हमारा पेट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि अगर कभी हमारा मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, तो हमें पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीपा और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गैस की समस्या होती है उससे हम कैसे छुटकारा पा सके। लेकिन दोस्तों छुटकारा पाने से पहले हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से हमारे शरीर में गैस डेवलप होता है। दोस्तों शरीर में गैस का बनना वो एक नॉर्मल स्थिति होती है हर एक इंसान के शरीर में, लेकिन अगर कभी ये गैस ज्यादा बनने लगता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा मेन जो रीजन होता है गैस बनने का वो होता है कि हम जो खाना खाते हैं वो हम ठीक तरह से उसे चबाते नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि हमें 32 बार हमारे खाने को चबाना चाहिए, लेकिन अगर हम इतना भी ना कर पाए कम से कम हमें 20 बार तो चबाना चाहिए। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो जब हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, अगर वो खाना हमने ठीक से चबाया नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारा एसिड जनरेट करना पड़ता है और वो एसिड की वजह से हमारे शरीर में ज्यादा गैस बनता है और उसकी वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों समय पे खाना ना खाना, या तो फिर रात को देर तक जागना, या फिर बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड खाना, डाइट में फाइबर्स कम होना, ये सब भी रीजन होते हैं हमारे शरीर में गैस के बनने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज हम सीखते हैं योग का एकमात्र आसन पवन मुक्तासन। यथा नाम तथा गुण, पवन को शरीर में से मुक्त करने वाला आसन यानी कि पवन मुक्तासन। दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगी कि ये पवन मुक्तासन को आप अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हो और अपने शरीर में बनने वाले गैस से मुक्ति पा सकते हो। पूर्ण पवन मुक्तासन, जिसके लिए पीठ के बल पे सो जाना है और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को अपने पेट की तरफ ले आओगे। फिर माथे को उठाना है और अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लोगे। जितना हो सके उतना पेट पे दबाव दोगे और श्वास पे ध्यान केंद्रित करोगे। पूर्ण पवन मुक्तासन की डायनामिक मूवमेंट्स, जिसके लिए पैरों को अपने पेट की तरफ खींचोगे और वापस इसी तरह कंटिन्यूस डायनामिक मूवमेंट्स आप करते रहोगे। हाँ, लेकिन अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप अपने घुटनों के ऊपर से दबाव नहीं दोगे, लेकिन अपने पैरों के नीचे से आप पेट पे दबाव दोगे। श्वास छोड़ते हुए आपके पैर आपके पेट के पास आएंगे और श्वास भरते हुए आपके पैर नीचे जाएंगे। अर्ध पवन मुक्तासन डायनामिक मूवमेंट्स, जिनकी बैक में अगर ज्यादा इश्यू रहता है तो उनको पूर्ण पवन मुक्तासन ना करके इस तरह से अर्ध पवन मुक्तासन की डायनामिक मूवमेंट्स करनी है। में दर्द है तो पैर को ऊपर से दबाने की बजाय नीचे से दबाएंगे। पीठ के दर्द को अच्छा करने के लिए बहुत ही अच्छी मूवमेंट्स हैं ये। श्वास भरते हुए पैर नीचे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पैर ऊपर आएंगे। साइडवर्ड अर्ध पवन मुक्तासन, जिसके लिए बुद्धासन की स्थिति ले लेंगे और साइड में से अपने पैर को अपने पेट की तरफ खिंचाव देते हुए अपने घुटने पे से दबाव देंगे या तो फिर घुटने के नीचे से दबाव देंगे। पेट की साइड्स में जो फैट जमी हुई होती है उसे निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल आसन है ये साइडवर्ड पवन मुक्तासन। सिटिंग पवन मुक्तासन, बैठक स्थिति में आके एक एक करके अपने घुटने को मोड़ के अपने पेट के ऊपर दबाव देना है। बहुत ही अच्छी मूवमेंट है ये आपके नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके पेट पे जमी हुई चर्बी को निकालने के लिए और साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा गैस होती है हमारे पेट में उसे रिलीज करने के लिए। स्टैंडिंग पवन मुक्तासन, जिसके लिए सीधे खड़े होके एक एक पैर को उठा के अपने पेट के पास लाके उस पर दबाव देना है। स्टैंडिंग पवन मुक्तासन में
जब हम लास्ट में होल्ड करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ ही साथ में हमारा बैलेंस भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये था पवन मुक्तासन और उसके वेरिएशंस। आपके शरीर को जो भी सूट हो वो प्रकार से आप इसे कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।